कुम ने सास के झूठ का भांडा फोड़ दिया। जिस तरह सास कल लेक्चर दे रही थी झूठ के ऊपर, उस वक्त कुमकुम ने ये कहा कि हमने इंट्रो वाला ड्रेस पहना है आज, और उसके साथ साथ ये भी कहा कि भाई झूठ बोलने वाला बुरी तरह से फंस जाता है, उसको बार बार झूठ बोलना पड़ता है, लेकिन सच 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 होता है। वाह वाह कुमकुम, क्लैपिंग क्लैपिंग। तो ये सास की दुश्मन है या सास की दोस्त? क्योंकि सास के बिना पूछे इस तरह की बातें उसने की कि मेरा ध्यान और जिन लोगों का ध्यान दूसरी तरफ नहीं जा रहा था, कुमकुम ने उस तरफ वो ध्यान हमारा लगा दिया कि आखिर क्या वजह है कि कुमकुम को ये कहना पड़ा कि हमने इंट्रो वाले ड्रेसेस पहने हैं। तो आज जी झूठ के ऊपर भाषण देने वाली हमारी बवर्चन आंटी का भांडा बुरी तरह से फूट चुका है, और रिकॉर्ड की गई वीडियोस, रमज़ान से पहले की रिकॉर्ड की गई वीडियोस में मुहतरमा इरशाद फरमा रही हैं कि आज रमज़ान का पहला जुमा है। इस पे बात करेंगे। बेटी ने भी झूठ का भांडा, बेटी ने तो खैर नहीं फोड़ा, बेटी को तो पता नहीं था कि अम्मा मुहतरमा जो है वो इस तरह की बातें अपनी वीडियो में करेगी, लेकिन बेटी की वीडियो ने अम्मा जी का भांडा ज़रूर फोड़ दिया है कि अम्मा जी कितनी झूठी हैं। और रमज़ान से पहले रिकॉर्ड की गई वीडियो में ये कह रही हैं कि ये रमज़ान का पहला जुम्मा है और जुम्मे में दरूद पाक की फ़जीलत बयान कर रही हैं, और साथ में झूठ के बारे में क्या कह रहे हैं कि उसकी मजम्मत कर रही हैं झूठ की। वाह, क्लैपिंग होनी चाहिए मैं कहती हूँ इस खातून के लिए। तो बुरी तरह से जी एक्सपोज हो चुकी हैं, बल्कि अच्छी तरह से एक्सपोज हो चुकी हैं। कल मैंने वीडियो बनाई थी, लेकिन मैंने क्योंकि गुड़िया मैडम की जो जहर की पुड़िया है उनकी वीडियो नहीं देखी थी, तो मुझे पता नहीं चला कि ये वीडियो इनकी पुरानी है। लेकिन मेरी कुछ सब्सक्राइबर्स हैं जो इनकी वीडियोस देखती हैं, उन्होंने आके मुझे बताया कि ये बवर्चन की पुरानी वीडियो है। तो फिर मैंने पूरी रिसर्च की, अच्छा खासा मेरा टाइम लगा, जो कि मैं लगाना बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, लेकिन सिर्फ़ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग जो हैं ये ना कहें कि हम लोग बस एवं ही आके रिएक्शन दे देते हैं, मालूमात इकट्ठी नहीं करते, सोच विचार नहीं करते, बस उठते हैं और किसी के भी कंटेंट पे बात कर देते हैं। तो ऐसी बात नहीं होती। तो इसके बाद जी आज तफसील से मैं आपको बताऊंगी कि ये झूठी मकार फैमिली कितनी दोगली, कितनी मुनाफिक है, और आपको आके यहाँ पे किस तरह दीन की बातें बताती है। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को पूरा मुकम्मल देखना है, और अपनी राय का इजहार करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। कल सैरी की एक वीडियो आती है मुहतरमा बवर्चन आंटी के चैनल से, और अब मैं बवर्चन आंटी को चैलेंज करती हूँ कि वो जाएं अदालत में, जाएं मेरे खिलाफ अदालत में जाएं, ठीक है। और जब ये कहें कि मैं पाकिस्तान आ भी जाऊँगी, ये अब करें मेरे खिलाफ केस दायर कि भाई हमारे कंटेंट पे जो है वो हलीज मदर बात करती है, और हमारे झूठ के पलंदे जो हैं उनको खोलती है, और हम जो झूठ लोगों को वो बेचते हैं उन झूठ के भांडे वो फोड़ती है, हमें एक्सपोज करती है। तो फिर मैं भी आऊँगी सबूतों के साथ और करूँगी इनका मुकाबला। जो ये इस तरह इन लोगों को डराते हैं ना, तुम लोग कोई भी चूरन बेचो लोगों को, जहाँ पे बैठ के सरेआम खुलेआम झूठ को प्रमोट करो, अपने डॉलर्स कमाओ, और बगल में छुरी मुंह में राम राम वाला तुम्हारा करैक्टर है बवर्चन आंटी जी। यहाँ पे आके आंखों में सुरमा झस के, बड़ी बड़ी आंखों में सुरमा झस के आप आ जाती हो अफ्तारी में। पहली बात तो ये कि ये जो मैं आपसे ही पूछती हूँ, ठीक है, उलमा कराम का वो आप ज़रा कोई निकालें ये वाला कि भाई सुरमा रोज़े में लगा सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो मैं खैर इस वीडियो के बाद मैं ये भी रिसर्च करूँगी। काजल नहीं, सुरमा, ठीक है। ये सुरमा इसने लगाया होता है, अल्लाह जाने क्या इसने काली स्याह आँखें की होती हैं, और अपनी तरफ से ये पक्की मुसलमान मोमन बनी हुई होती है, क्योंकि इसको लगता है कि मैं सुरमा डालूँगी तो सही, जिस तरह हमारे इंडियन बहन भाई हैं वो लाज़मी सुरमा लगाते हैं, तो मैं सही वाली मोमन मुसलमान लगूंगी। तो आप नोट कर लें कि जब से रमज़ान की ये अपनी ट्रांसमिशन जो रिकॉर्ड शुदा दिखा रही है लोगों को, उसमें ये सही भर भर के सुरमे लगा के आती है, ठीक है। और एक तो इन्होंने फ़िल्टर बहुत लगाया होता है, और ऊपर से ये पूरा फुल मेकअप करके नए नए ड्रेसेस पहन के तो आके यहाँ पे पूरा एक मुकम्मल जो है वो मोर, जिस तरह वो सारी ट्रांसमिशन होती है ना आजकल चैनल्स पे, वो ये रिकॉर्ड करके बैठी हुई हैं। और ये रिकॉर्डिंग का आइडिया भी इन लोगों ने चैनल से ही लिया है। जिस तरह चैनल्स, टीवी चैनल्स जो है ना वो शो रिकॉर्ड कर लेते हैं पहले से, जो एक तो लाइव होते हैं ना, उसके अलावा जो शो होते हैं ना, जैसे ईद पे उन्होंने दिखाने होते हैं, तो ये रिकॉर्डेड होते हैं। वो रिकॉर्ड करके ईद से दो कुछ दिन पहले रख लेते हैं, और फिर ईद पे वो ट्रांसमिशन चलती है। कुछ लाइव शो होते हैं, कुछ रिकॉर्डेड होते हैं। तो ये आइडिया भी इन्होंने टीवी शो से ही लिया है कि भाई हम कुछ वीडियोस पहले रिकॉर्ड करके रख लेंगे, ताकि कभी ये होता है कि सैरी इफ्तारी में मूड नहीं बन रहा होता, तो हम क्या करेंगे कि यही वाले जो हमारे रिकॉर्ड किए हुए होंगे वो हम लगा दिया करेंगे।
तो इस तरह, लेकिन झूठ तुम्हारी बहू ने बिल्कुल सच बोला, बड़ा सच बोला कि भाई झूठ झूठ ही होता है, झूठ पकड़ा जाता है, सच सच होता है, सच्चे बंदे को सफाइयाँ पेश नहीं करनी पड़ती, लेकिन झूठे को बार बार जो है ना वो झूठ को छुपाने के लिए और झूठ बोलने पड़ते हैं। तो कल इन्होंने क्या भांड किया है जी, क्या चवल मारी है क्या इन्होंने, कि मैं तो इसकी बेटियों की वीडियो नहीं देखती। इसकी बेटी जो छोटी है ना उसकी 2-3 वीडियोज़, वो भी मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी कि सिस्टर इस तरह जो है ना इसने अपने हस्बैंड को ये बोला है, वो एक 30,000 वाले लेंस और एक जब उसने सोलर लगवाया था, तब मैंने वो जाके वीडियो देखी आप सबकी रिक्वेस्ट पे, और फिर मैंने उस पे अपना रिव्यू दिया था। वैसे मैं बिल्कुल भी नहीं देखती। जो इसकी बड़ी बेटी है ना उसके चैनल का तो मैं कहती हूँ वो तो दफन ही होने वाला है, बस आखिरी सांसें ले रहा है, कोई पता नहीं कब उसकी टाइम टाइम फिश हो जाए। हाँ, लेकिन ये है कि भई बाज़ औक़ात ये होता है कि चलता रहता है, मतलब वो ज़ईफ़ हो गया, उसका चैनल कमज़ोर हो गया है, हड्डियों में अब कुछ दम नहीं रहा, उसके चैनल की हड्डियाँ कमज़ोर हो चुकी हैं बस। क्योंकि अब उसके पास, बेचारी के पास कोई वायरल कंटेंट उसके हत्थे लगना नहीं है, ना तो उसने अब फिर से माँ बनना है, ना उसके बच्चे अभी बड़े हैं कि वो कोई शादी का कंटेंट चला ले, और ना उसका वो शौहर है कोई इतना जवान कि वो, या कि वो इतनी उसका बड़ा दिल कि कोई अपने शौहर की दूसरी शादी का कंटेंट चला दे। तो उसने अब वही एक कमरा और एक वो कमरे के सामने जो छोटा-सा किचन है वही उसने दिखाना है, और वही बार-बार छोटी बच्ची का रोना रोते-रोते, हाय थाली में कुछ नहीं सजा हुआ मिलता, हाय ये नहीं मिलता, वो नहीं मतलब हाय, हाय, हाय पे ही उसकी वीडियोज़ होनी है। तो वो हाय, हाय, हाय पे वीडियोज़ चलती रहेंगी। इसकी चैनल की साँसें जो है ना वो चलती रहेंगी, और जब इसके हत्थे कोई नया कंटेंट बड़ा लगेगा, जब इसके बच्चे जवान होंगे, कोई शादी-शुदी के काबिल होंगे, तो ये चैनल जो है ना दोबारा से मतलब अपने कदमों पे खड़ा होगा। फ़िलहाल ये इसके, वो मैं कह रही हूँ ना कि हड्डियाँ कमज़ोर हो गई हैं और कदम डगमगा रहे हैं इसके चैनल के, तो बस बेड़ा गर्क है। हाँ, छोटी वाली जो है वो तेज़ दिमाग की लड़की है, देखने में तो वो बड़ी भोली-भाली, सीधी-सादी लगती है, लेकिन वो कोई न कोई सास और शौहर के रिलेटेड टाइटल लगा ही देती है, और जिसकी वजह से भिन बनाती, मक्खियों की तरह भिन बनाती हुई ऑडियंस जो है वो चस्के लेने पहुँच जाती है कि आज शौहर ने क्या किया, तो आज सास ने क्या किया। सास और शौहर भी ढीठ हैं, उनको भी परवाह नहीं है, भई डॉलर्स आ रहे हैं, ठीक है, सोलर लग रहे हैं, गाड़ियाँ आ रही हैं, घर खरीद रही है, हमें बदनाम कर ले, खैर है, कोई बात नहीं, बदनाम ना हो, क्या कहते हैं वो, होने से क्या फ़र्क पड़ता है, हमें कुछ भी नहीं होगा, डॉलर्स तो आ रहे हैं ना, तो वो टस से मस नहीं होते, वो कुछ भी टाइटल लगाती रहती है, कभी सास को बदनाम कर रही है, कभी शौहर को कर रही है, कभी उसको कंजूस कहलवा रही है, कभी कह रही है सारे घर का सोलर सिस्टम मैं लगवा रही हूँ, कभी कह रही है आधा-आधा कर रहे हैं। मतलब कि कुछ भी वो कहती रही ना, शौहर साहब भी जो है ना वो डक्की और उनकी तरह हो गए हैं, वो अरीब अरीब की तरह, जो इकरा का शौहर अरीब है, वो भी आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना गैरत उसकी भी बस वो हो रही है, अल्लाह हाफ़िज़ हो रहा है उसका भी। तो वो उसके पास कंटेंट है, वो किसी न किसी तरह से लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा कर ही लेती है। और जो इसकी क्या नाम है, कुमकुम है, कुमकुम तो वैसे ही मास्टरमाइंड है, वैसे ही चालाक है। लोग कहते हैं कि भई नौकरानी बनी हुई है, काम कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। लेकिन मैं आपको लिख के देती हूँ कि इन ये 3 माँ बेटियाँ एक साइड पे आप मिला लेना, उनका वो इतनी शातिर दिमाग नहीं होंगी जितनी ये एक अकेली कुमकुम है। मैं भी इसको बड़ा पहले भोला समझती थी। मैं भी समझती थी कि बड़ी अच्छी तरबियत आंटी ने की है, बड़ी सादा, बड़ी अच्छी, बड़ी नेक, बड़ी खिदमतगुज़ार। लेकिन जिस दिन से इसको मैंने देखा है ना कि इसका शौहर इसकी मिन्नतें कर रहा है कि बीबी कैमरा ऑफ़ कर दे, बीबी कैमरा ऑफ़ कर दे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। और ये इतनी ढीठ है, अपने दाँत निकाल के बैठी है, लुक़मा बना के, खा लो। जैसे वो छोटा बच्चे को माँ देती है ना लुक़मा, आओ बेटा खा लो, खा लो। इतना मुझे मतलब वो बेचारा, उसको अच्छा नहीं लग रहा, वो बेचारा परेशान हो रहा है, और वो चाह रहा है कि भी कैमरा ऑफ हो तो मैं इसके पास अगर बैठना भी है तो बैठूं। लेकिन ये हे करके और ढीठों की तरह फिर, अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह, मुझे नहीं लगता कि ये इनके घर के मर्दों की कोई इनके घर में चलती है, ना ना बिल्कुल भी नहीं, नो बिल्कुल नहीं। तो अब जी आती हूँ मैं कल वाली वीडियो की तरफ जो मैंने बनाई थी। उसमें मैंने तो बस, मुझे तो नहीं पता था कि ये भी पिछले जुमे की रिकॉर्डेड है, और उसने ये भी कहा कि इंट्रो वाले हमने ड्रेसेस पहने हुए हैं। तो मैं खुद हैरान हो रही हूँ, मैंने कहा ये, फिर मैंने जाके ना वो इंट्रो वाली वीडियो देखी, फिर मैंने आके ये वीडियो देखी, फिर मैंने जाके मैंने कहा ये तो सेम गेटअप है, सेम इनकी लुक है, कोई फ़र्क नहीं है इस लुक में। फिर जो है उसमें एक और झूठ कि भई इसके बच्चे का ना कल पेपर है, तो एग्ज़ाम्स शुरू हो गए हैं। और मज़े की बात ये है कि 6 दिन पहले, मतलब आज 7 दिन, कल जब मैंने वीडियो देखी थी इसकी बेटी की, बड़ी सपुत्री की, ज़हर की पुरिया की, तो वो मतलब 6 दिन, आज उस वीडियो को 7 दिन हो गए, मतलब पिछले जुमे को शायद उसने अपना एक वीडियो बनाई, पिछले जुमरात बनाई होगी, जुम्मे, बहरहाल 6-7 दिन पहले की वो वीडियो है, आप जाके देख लें, जिसमें उसने टाइटल भी खुशी का लगाया, और बच्चों को बाहर लेके जा रहे हैं, भाई बच्चों को आज खिलाएंगे पिलाएंगे, अच्छा अच्छा फील करेंगे, और हम 1.5 साल के बाद बाहर निकले हैं, तो हमारे बच्चों का आ जाए रिजल्ट, और रिजल्ट अच्छा आया है।
हालांकि बीबी ने रिजल्ट दिखाया ही नहीं, ना परसेंटेज बताई है, ना बताया कौन सा बच्चा कौन सी क्लास में चला गया, बच्चे के कितने वो रिजल्ट किस तरह का है, कितनी परसेंटेज 90 है, 70 है, 80 है, ना 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 कुछ भी नहीं। ना रिजल्ट कार्ड कार्ड शो किए, बस जी बच्चों का रिजल्ट आ गया है और बच्चों ने अच्छे नंबर लिए हैं तो बच्चों को बाहर लेके जाते हैं, बच्चों को अच्छा लगेगा। और अम्मा रात को बच्चे का पेपर करवा रही है, कल की सैरी में। क्लैपिंग होनी चाहिए, मैं कहती हूँ इस झूठे टब्बर के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए, इतनी क्लैपिंग होनी चाहिए ना कि तालियां बजा बजा के इनके कान जो है ना, मैं कहती हूँ आप पका दे। ये ऐसा ऐसा झूठा मकार टब्बर है। तुम्हारा रिकॉर्ड शुदा अगर है वीडियो तो तुम बता दो क्या मसला है, लोगों ने तो देखनी है, एंजॉय करना है, एंटरटेनमेंट। तुम्हारी बातें जो है वो उन्होंने सुननी है जो सुनना चाहते हैं, तो झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है। आज रमज़ान का पहला जुम्मा है, जुम्मे की फिर में दरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। मुझे इस बात से कोई एतराज़ नहीं है कि इन्होंने रिकॉर्ड की हुई है वीडियो, ठीक है, और ये वीडियो इंट्रो वाले दिन ही रिकॉर्ड हुई है, ठीक है। लेकिन मुझे एतराज़ सिर्फ इस बात का है कि इसने उसमें ये कहा कि ये रमज़ान का पहला जुम्मा है, मतलब कि इसने इस हिसाब से वीडियो रिकॉर्ड की थी कि भाई हम ये जो है ना फर्स्ट जुम्मे को लगाएंगे। और उसमें ये कह रही है कि ओए होए मेरी बच्ची तो बड़ी परेशान हो गई है, पहले तो ये बमा टब्बर आई है सैरी करने के लिए, लेकिन जी क्या हो गया कि भाई बच्चे का तो सुबह पेपर है। और वहीं पे बैठी हुई है छोटी बेटी भी, और उसी दिन मुझे लगता है जो इसकी छोटी बेटी ने वीडियो लगाई थी ना अपने बेटे की शॉपिंग की, ये उसी दिन का व्लॉग है, क्योंकि वो उसी गेटअप में बैठी है और उसने पता नहीं किसने बात भी की है कि ये बाजार गई हुई थी अम्मा मेरी, ठीक है। अब मेरे ख्याल में बड़ी ने बात की है, जो छोटी ने मुझे याद नहीं है। बाजार गई हुई थी रात को लेट नाइट तक, बाजार में शॉपिंग करती रही, ठीक है, वो इब्राहिम के कपड़े खरीदती रही और फिर वो अपने घर चली गई अपने शोर के साथ, फिर ये आ गई और इसके साथ फिर ये रिकॉर्डिंग हुई। और इस रिकॉर्डिंग के बाद क्या कहते हैं कि, और उसमें एक उनको मोहतरमा कहती है रमज़ान में 1 महीने छुट्टियां देनी चाहिए बच्चों को, 1 महीने रमज़ान में छुट्टियां देनी चाहिए, रमज़ान में पेपर्स क्यों ले रहे हैं रमज़ान में, तो तुम्हारे बच्चों के तो रमज़ान में पेपर नहीं हो रहे ना, अगर उसके बच्चों के रमज़ान में हो रहे हैं तो तुम्हारे बच्चों के क्यों नहीं हो रहे। कुमकुम मैडम इतनी ये झूठी हैं और झूठ बोल के तराना, क्या बात है मैं कहती हूँ। तो यहाँ से जी इनका झूठ पकड़ा गया कि ये व्लॉग रिकॉर्डेड था और इन्होंने रमज़ान का पहला जुम्मा बोल के ये लगाया, और इसके बेटे का रिज़ल्ट 6 दिन पहले ही आ चुका है। और आप फिर अंदाज़ा लगा लें कि ये वीडियो अच्छी खासी पुरानी है, ये वीडियो कोई इतनी नई नहीं है, ये अच्छी खासी पुरानी वीडियो थी। तो इतने झूठे और मकार लोग हैं और किस तरह मासूम बन के आते हैं लबादे ओढ़ के, मतलब कि लोग समझते हैं कि इन जितना नेक बंदा कोई नहीं, जितना मुखलिस बंदा, फरिश्ते ये फरिश्ते तो बस क्या ही मैं कहूँ जी। तो बेटी ने तो सेलिब्रेशन भी कर ली हफ्ता पहले, और अम्मा ने अम्मा जो है वो आज उदास हो रही है रात को, कल सैरी के टाइम के हाय मेरे नवासे का पेपर है तो मेरी बेटी बड़ी परेशान है, मेरी बेटी बेचारी उदास परेशान, सैरी को इंजॉय नहीं कर पा रही, शोर भी घर चला गया, हाँ बेचारी। फिर अम्मा का तो पता है ना कलेजा मुंह को आता है, क्योंकि ये तो दुनिया की सबसे अजीम अम्मा है ना, सारी दुनिया की अम्माएं जो है ना वो इतनी बच्चों से प्यार नहीं करती जितनी ये बवर्चन आंटी करती है, हैं। तो फिर अम्मा तो बच्चे के क्या कहते हैं ना अपनी बेटियों के तो ख़ास तौर पे चेहरे पे उदासी देख ही नहीं सकती। तो कितनी बार उसने ज़िक्र किया, हाय गुड़िया की वो जो है ना सेहरी ख़राब हो गई, वो उसको जाना पड़ा मज़र को, कितनी मस्कीन है बेचारी। चलिए जी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, भी के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।